हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत की बुक का चैप्टर 13 त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम। तो संस्कृत जो है वो अमृत के समान है, इसके बारे में हमें चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें हमें बताते हैं कि जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं मानी जाती हैं ना, जितनी भी भाषाएं अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, उनसे सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। यह भाषा कई भाषा की क्या मानी जाती है? जननी, यानी कि इससे ही बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, बहुत सारी भाषाओं की ये माता मानी जाती है। यह भाषा कई भाषाओं की जननी है। इस भाषा में पुराने ज्ञान और विज्ञान का खजाना छुपा है। तो ये जो भाषा है ना, इसमें ज्ञान, विज्ञान की निधि, निधि का मतलब होता है पैसा, खजाना इसमें छुपा हुआ है। और क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ ग्रंथ ही है, बल्कि ऐसा नहीं है, इसमें मैथ, साइंस, बहुत कुछ है इसमें संस्कृत भाषा में। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने बताया है कि भारत की 2 प्रतिष्ठा है। तो संस्कृत के बारे में लोग इतना मतलब बोलते हैं कि भारत की 2 प्रतिष्ठा हैं, भारत की 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक तो संस्कृत और एक संस्कृति। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। आगे बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भाषा बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है एवं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज ये है। ये भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे फ़िलहाल तो बाइनरी और मशीन लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, तो कहते हैं कि जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है ना कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। इस भाषा का उपयोग साहित्य में, है ना, वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्रों में भी हुआ है। मतलब यानी कि मेडिसिन के फील्ड में भी इस लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा समृद्ध भाषा है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अलग चीज़ों के बारे में। अब जैसे हमें बताते हैं आगे इसमें कि जो कालिदास है ना, और विश्व के काफ़ी सारे कवियों ने, कालिदास और विश्व के और भी कई सारे कवियों ने संस्कृत भाषा में काफ़ी कुछ लिखा है। और जो कौटिल्य थे ना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, वो भी अर्थशास्त्र कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में ही लिखा है। अब गणित शास्त्र, गणित में जो शून्य है वो भी पहली बार किसने? आचार्य आर्यभट्ट ने ही इसका इस्तेमाल किया था। वो भी संस्कृत के ही में ही अपना काम किया करते थे, और पहली बार उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, फिर आगे बताते हैं इसमें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस में जो महर्षि चरक हैं, यहाँ पे देखिए चरक, महर्षि चरक जो हैं, और सुश्रुत, महर्षि चरक और सुश्रुत ने बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया है। संस्कृत भाषा में कुछ अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं, मतलब काफ़ी और भी शास्त्र संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे शास्त्र मिलते हैं, जैसे कि रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इसमें मिलती है। और खगोल शास्त्र की किस तरीके से दुनिया है, फिर अंतरिक्ष के बारे में भी हमें इसमें पता लगता है, ज्योतिष के बारे में पता लगता है, विमान शास्त्र की जो ये व्हीकल्स वगैरह हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसमें हमें आगे बताते हैं कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी सुंदर भाषा है जो मनुष्य को उसके कल्याण के लिए प्रेरित करती है। संस्कृत भाषा ऐसी है जो प्रेरित करती है कि इंसान अच्छे काम करे। जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार हमारे घर के जैसा है। इस तरीके की बातें जो हैं संस्कृत भाषा में कही गई हैं। और पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है ना, इस तरीके की बातें बताई गई। संस्कृत भाषा में सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। संस्कृत भाषा क्या कहती है कि हर किसी के साथ हमें अच्छा और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धर्म ग्रंथ ही लिखे गए हैं, धर्म ग्रंथ के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है वो ग्रंथों में मानव जीवन के लिए बहुत सारे विषय मिलते हैं। जो संस्कृत के ग्रंथ हैं ना, उसमें मानव जीवन के लिए, मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत सारी इसमें टीचिंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि महापुरुषों की बुद्धि, अच्छे लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के रहने सहने की विधि। तो हम लोग को संस्कृत भाषा में काफ़ी सारे ग्रंथ हैं कि महापुरुषों के बारे में, जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बारे में भी हमें पता लगता है। सामान्य लोगों के बारे में भी पता लगता है कि वो किस तरीके से रहा करते थे। हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारा और हमारे समाज में सुधार हो सके, इसलिए कहा गया है। तो संस्कृत पढ़नी चाहिए ताकि हमारे में और हमारे
समाज में जो है सुधार हो सके। तो कहा गया है मित्र संस्कृत अमृत है, रस युक्त वाणी है, सभी भाषाओं में आदरणीय है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो मतलब यह है कि संस्कृत भाषा को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही आदरणीय भाषा है, बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाली लैंग्वेज है और इससे बहुत सारी लैंग्वेज बनती है। देखिए आप देखेंगे ना, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी से मिलते हैं, बहुत सारे शब्द इंग्लिश से भी इसके मिलते हैं, फ्रेंच से भी बहुत सारे शब्द इसके मिलते हैं। तो संस्कृत भाषा आदरणीय भाषा है और ज्ञान विज्ञान के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें संस्कृत भाषा से बहुत कुछ पता लगता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया हिंदी ट्रांसलेशन चैप्टर 13 का। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।